अस्सलामुअलैकुम। रेज़िक ऑनर इस चैनल में एक मरतबा फिर से आप सभी का तहे दिल से इस्तकबाल है। तो चलिए आज हम लोग जो है इस वीडियो में 10वीं जमात का जो सबक है मुरब्बई मसावातें क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इसको समझने वाले हैं। और इससे पहले हम इसकी जो 3 मश्क जो है समझ चुके हैं। आज जो है इस वीडियो में हम लोग मश्की सेट 2.4 प्रैक्टिस सेट 2.4 इसको देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन मुरब्बई मसावातें प्रैक्टिस सेट 2.4। तो देखिए प्रैक्टिस सेट 2.4 में हमें जो मिसालें हल करना है उन मिसालों को हल करने के लिए एक ज़ाब्ता इस्तेमाल करना है। ठीक है, और वह ज़ाब्ता क्या है आप लोगों के सामने है स्क्रीन पर। मुरब्बई मसावत हल करने का ज़ाब्ता, फॉर्मूला फॉर सॉल्विंग ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो देखिए मुरब्बई मसावतों को हल करने का जो पहला तरीका अज्ज़ाए ज़रबी का है वो मैं आपको समझा चुका हूँ। ये अज्ज़ाए ज़रबी के तरीके से जो है कैसे मिसालों को हल करते हैं वो हम सीख चुके हैं, उसके आपने खूब प्रैक्टिस भी किए होंगे। अब जो है दूसरा जो तरीका है कामिल मुरब्बा का तरीका, तो अज्जा ज़रबी का तरीका ये तो हमारा हो गया। दूसरा एक और तरीका है कामिल मुरब्बा, लेकिन वो फ़िलहाल आपको सिलेबस में नहीं है इसलिए उसका वीडियो मैंने नहीं बनाया। अब तीसरा जो तरीका है ज़ाब्ता, यानी मुरब्बई मसावातों को हल करने का जो ज़ाब्ता है उस ज़ाब्ते की मदद से हम जो है मुरब्बई मसावत को हल करेंगे। हल करना यानी क्या, उसमें मौजूद जो मुतगय्यर होता है उस मुतगय्यर की कीमत को मालूम करना। तो हम लोग जो है देखिए अब ज़ाब्ता इस्तेमाल करेंगे। तो वो ज़ाब्ता क्या है यहाँ आप लोगों के सामने है, स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। x बराबर, अब देखो मुतगय्यर अगर जो है हमारे पास में जो मिसाल है उसमें अगर मुतगय्यर x है तो हम लिखेंगे x बराबर। अगर उसमें जो है मुतगय्यर y है तो हम लिखेंगे y बराबर। अगर उसमें मुतगय्यर m है तो हम लिखेंगे m बराबर। ठीक है, यानी जो मुतगय्यर रहेगा वो लिखना आप लोग। तो अभी फ़िलहाल हम x फ़र्ज़ करते हैं कि फ़र्ज़ कीजिए हमारे पास में जो सवाल है उसमें मुतगय्यर x है तो हम लिखेंगे x बराबर। ज़ाब्ता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन ट्वाइस है। ये ज़ाब्ता है। अब जो पहली बार जब आप देखेंगे तो जो है ऐसा लगेगा कि अरे ये इतना बड़ा ज़ाब्ता और इतना मुश्किल ज़ाब्ता और ऐसा ज़ाब्ता और वैसा ज़ाब्ता। तो ऐसा कुछ भी नहीं, ये जब आप पहली बार देख रहे हैं तो शायद आपको ऐसा लगेगा, वरना जैसे ही आप थोड़ा-सा जो है इसकी मश्क करोगे, प्रैक्टिस करोगे तो फिर आप भी ऐसा बोलेंगे एक्स इज़ इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन ट्वाइस है। आप भी ऐसे ही बोलोगे, ठीक है? तो अब ये बी क्या होता है, ये ए क्या होता है, ये सी क्या होता है, ये हम इससे पहले देख चुके हैं। मैंने आपको बताया हूँ दूसरी कुव्वत के साथ जो रुक्न हो, जो यहाँ पर कोएफ़िशिएंट होता है, जो ज़रीब होता है उसे कहते हैं ए। और पहली कुव्वत के साथ जो होता है, पहली कुव्वत के साथ जो कोएफ़िशिएंट, पहली कुव्वत के साथ जो अदद होता है उसको कहते हैं बी। और जो मुस्तकिल अदद होता है उसको कहते हैं सी। तो ये ए बी सी कहाँ से मिलेगा हमको, जो सवाल दिया हुआ है उसमें से हमको मिलेगा ए बी और सी। तो ज़ाब्ता याद रखिए, इस ज़ाब्ते को आपको याद करना है, ये ज़ाब्ता अच्छे से लिखना है। बहुत सारे बच्चे जो है गड़बड़ करते हैं, इसलिए अच्छे से स्क्रीन पर देख लो, क्योंकि देखा हुआ जो है वो याद रहता है। माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन ट्वाइस ए, पूरा बटे बनाना, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरा बटे, बटे में 2a। तो ज़ाब्ते को आपको याद रखना है। अगर ज़ाब्ता याद नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते, याद रखिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग मिसालें हल करते हैं। पहली मिसाल यहाँ मश्की सेट 2.4 में दी हुई है। मंदरजा झैल मुरब्बई मसावतों का मेयारी सूरत से मवाजना करके ए बी सी की कीमतें लिखें। मेयारी सूरत में इससे पहले हम लोग जो है, इससे पहले जो मश्क पढ़े हमने उसमें हम देख चुके हैं कि मेयारी सूरत क्या होती है। तो चलिए यहाँ पर जो है हमको सिर्फ क्या करना है, इसको मेयारी सूरत से कंपेयर करना है। और कंपेयर करके जो है इसमें जो है हम लोगों को ए बी सी की कीमत मालूम करना है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5, कितना आसान क्वेश्चन है, 1 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। देखो ये क्वेश्चन, ठीक है। अब देखो ए बी सी लेना है हमको, यानी ए बराबर दूसरी क्वोट के साथ में कुछ नहीं है, यानी कितना है, 1 है। बी बराबर पहली क्वोट के साथ में कितना है, माइनस अलामत के साथ, मैंने बोला था अलामत के साथ लेना, तो यहाँ आ जाएगा -7। और सी इज इक्वल टू मुस्तकिल अदद कितना है हमारे पास में, 5। समझ में आया? ये हो गया नंबर 1 का जवाब। अब नंबर 2 2m की दूसरी क्वोट बराबर 5m नफ़ी 5। ठीक है, इसको क्या करना है हमको, ए बी सी की कीमतें लिखना है।
तो देखो ये 2m की दूसरी कुवत। अब ये जमा 5m है, उधर से इधर आएंगे तो क्या हो जाएगा नफी 5m, और ये नफी 5 उधर से इधर आएंगे तो क्या हो जाएगा जमा 5 बराबर सिफर। अब जो है हम ए बी सी कंपेयर कर लेंगे। तो ए बराबर दूसरी कुवत के साथ में क्या है 2 है, बी बराबर पहली कुवत के साथ में क्या है नफी 5, और मुस्तकिल अदद क्या है 5। ये हो गई ए बी सी की कीमत। समझ में आ रहा है। तीसरा y की दूसरी कुवत बराबर 7y। तो देखो पहले मसावत जैसी भी लिखी हुई है तो उसको हमको क्या करना पड़ेगा स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना पड़ेगा, मेयारी सूरत में लिखना पड़ेगा। तो अभी यहाँ वाई स्क्वायर है तो ये वाई स्क्वायर, ये जमा 7 उधर से इधर आएंगे तो क्या हो जाएगा नफी 7y बराबर सिफर। अब दूसरी कुवत के साथ जो होता है वो होता है ए, तो दूसरी कुवत के साथ कुछ नहीं यानी कितना है 1 है। पहली कुवत के साथ क्या है अलामत के साथ नफी 7 है, और मुस्तकिल अदद है कि यहाँ पर नहीं है, तो मुस्तकिल अदद नहीं है यानी कितना है सिफर। तो बस इसको कहते हैं ए बी सी। तो ये क्वेश्चन 1 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। देखो याद रखना 1 मार्क्स के लिए सवाल पूछा जाता है, इसको आप लोग अच्छे से समझ लो। और एक बात खास याद रखो कि अगर मेयारी सूरत में है, मेयारी सूरत यानी कि स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर है, स्टैंडर्ड फॉर्म यानी क्या कि अगर पहले दूसरी कुवत है फिर पहली कुवत है फिर मुस्तकिल अदद फिर बराबर फिर सिफर, अगर ऐसी सूरत में है तो ठीक है डायरेक्टली हम ए बी सी कंपेयर करेंगे। लेकिन अगर मेयारी सूरत में नहीं है, जैसे यहाँ देखो यहाँ पर मेयारी सूरत में नहीं था, तो पहला काम आपका ये होगा कि उसको मेयारी सूरत में लिखना, उसके बाद ही ए बी सी कंपेयर करना, वरना डायरेक्ट अगर आप यहाँ से लेंगे तो गलत हो जाएगा। याद रखो, इतना याद रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा सवाल है मंदरजा झैल मुरबई मसावतों को ज़ाब्ते का इस्तेमाल करके हल कीजिए। तो चलिए अब ज़ाब्ते का इस्तेमाल करके कैसे हल करेंगे वो मैं आपको समझाते जाता हूँ, आप समझते जाइए। बहुत आसान तरीका है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। एक मिसाल अच्छे से समझ लो, जब एक मिसाल आपको समझ में आ गई, तरीका समझ में आ गया, तो बाकी मिसालें भी आप खुद ब खुद हल कर सकते हैं। देखो पहले क्या करेंगे, हम जो मिसाल हमको दी हुई है वो मिसाल हमने लिख ली है। उसके बाद हम क्या करेंगे ए बी सी कंपेयर कर लेंगे। ए बराबर दूसरी कुवत के साथ कितना है 1, बी बराबर पहली कुवत के साथ कितना है 6, और मुस्तकिल अदद कितना है 5। ए बी सी कंपेयर तरीका समझना, जो भी मिसाल दी जाएंगी ज़रूरी नहीं कि यही मिसाल हल करते आना चाहिए आपको। इस मिसाल में कुछ भी दूसरा भी पूछा गया तो तरीका याद रखो कि पहले जो भी मिसाल रही उस मिसाल में ए बी सी कंपेयर करना पहली स्टेप। ठीक है, जैसे ही ए बी सी कंपेयर किए तो अब देखो ज़ाब्ता जो हमारे पास में है उस ज़ाब्ते में क्या है। देखो ज़ाब्ता क्या था हमारे पास में, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये ज़ाब्ता था हमारे पास में। तो अब देखो ये ज़ाब्ते में जो हमारे पास में क्या है बी स्क्वायर माइनस 4ac है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो पहला काम क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac मालूम करते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब देखो बी स्क्वायर है तो बी क्या है हमारे पास में 6, यानी क्या 6 की दूसरी कुवत नफी 4, ए कितना है हमारे पास में 1 ज़र्ब सी कितना हमारे पास में 5। तो जाएगा 6 की दूसरी कुवत यानी 6 6 36 नफी 4 एका 4 और 4 पंछे 20। ठीक है, तो 36 में से 20 गए तो 26 और 16 कितने बचेंगे 16, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac ये कितना मिला हमको 16 मिला। ठीक है, ये हो गई दूसरी स्टेप। देखो पहली स्टेप क्या है ए बी सी कंपेयर करना, दूसरी स्टेप क्या है बी स्क्वायर माइनस 4ac मालूम करना। ये स्टेप्स याद रखो, मिसालें कोई भी रहने दो, वहां 6 की जगह 8 रहने दो, 5 की जगह 10 रहने दो, 4 की जगह 15 रहने दो, क्या भी रहने दो, कुछ भी रहने दो, स्टेप्स याद रखो कि पहली स्टेप ये है कि हम ए बी सी क्या क्या है वो मालूम कर लेंगे, और दूसरी स्टेप ये है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac मालूम कर लेंगे। उसके बाद तीसरी स्टेप ये है कि डायरेक्टली ज़ाब्ता रखेंगे। अब डायरेक्ट ज़ाब्ता क्या है हमारे पास में, मुतगय्यर क्या है x है, इसलिए मैं क्या लिखूंगा x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a। ये ज़ाब्ता भी लिखना होता है, इसको भी मार्क्स होते हैं ज़ाब्ता लिखने को, सही सही ज़ाब्ता लिखना। अब क्या करेंगे जिसकी जिसकी जो कीमत है उसको लिख दो, माइनस ये ज़ाब्ते का माइनस, और b, तो b कितना है हमारे पास में, देखो कंपेयर किया हमने, b कितना है 6 है, तो माइनस 6 प्लस माइनस अंडर रूट,
अब देखो ये बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, ये पूरा के पूरा हमने मालूम कर लिया, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी पूरा कितना था 16, तो इसकी जगह पर पूरे की जगह पर लिख देंगे हम 16 और बटे में 2a, ए कितना हमारे पास में एक, तो 2 ज़र्ब एक बराबर अब देखो ये -6, हाँ प्लस माइनस 16 बाहर आ जाएंगे तो कितना हो जाएगा 4 और बटे में यहाँ हो जाएगा 2 एका 2 बराबर नफी 6। अब देखो इसको हम क्या कर सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं, यानी x बराबर हो जाएगा -6 + 4/2 या x बराबर -6 - 4/2। क्या किया यहाँ समझा सबको, ये देखो ये जमा नफी है ना, ये जमा नफी है, यानी क्या जमा अलग कर दिए और नफी अलग कर दिए। अब बस इसको हल कर लेंगे हम, इसलिए हो जाएगा x बराबर ये हो जाएगा नफी 6 जमा 4, नफी जमा क्या होते हैं नफी, तो 6 में से 4 गए कितने बचेंगे 2 बचेंगे, बड़े अदद की निशानी नफी है तो नफी 2, तो नफी 2/2 या x बराबर नफी नफी क्या होता है जमा, तो 6 और 4 कितने हो जाएंगे 10, बड़े अदद की निशानी नफी है तो नफी 10/2, यानी x की कीमत हमको मिलेंगे x बराबर 2 एका 2 2 एका 2 नफी 1, या x की कीमत हमको मिलेंगी 2 एका 2 2 पंचे 10, तो ये हो गई x की कीमत। तो जहां x की कीमत आई यानी वहां पर हमारा कंप्लीट हो गया। समझ में आ रहा है सबके, स्टेप एक बार फिर से समझ लो जो भी क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें सबसे पहले ए बी सी कंपेयर करना, पहली स्टेप। दूसरी स्टेप ये है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac मालूम करना। क्यों मालूम करना, क्योंकि ये ज़ाब्ते में है, देखो ऊपर यहाँ ज़ाब्ते में है इसलिए। तीसरी स्टेप ये है कि ज़ाब्ता लिख देना, ये तीसरी स्टेप ज़ाब्ता लिखना। ज़ाब्ता लिखने के बाद में जिसकी जिसकी जो कीमत है उसको लिखना, हल करना। और चौथी स्टेप ये है कि वो जो प्लस माइनस रहेंगे, वो जो है प्लस माइनस जो रहेंगे उसमें से प्लस अलग करना, माइनस अलग करना और पूरे को हल कर देना, तो पांचवी स्टेप में आपका आंसर आ जाए। ये 5 स्टेप्स आप क्या कीजिए याद रखिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। इसको हल करते हैं, यहाँ हमको दिया हुआ x² माइनस 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। पहली स्टेप क्या बोला था मैंने, ए बी सी कंपेयर करना। तो चलो a बराबर x की दूसरी पद के साथ कितना है 1 और पहली पद के साथ कितना है नफी 3, मुस्तकिल अदद कितना है नफी 2, ये हो गई पहली स्टेप। दूसरे स्टेप मैंने क्या बोला था, b² माइनस 4ac मालूम करो, तो b² माइनस 4ac, b² यानी b कितना है नफी 3, हो जाएगा नफी 3 की दूसरी पद नफी 4 ज़र्ब ए कितना है हमारे पास में 1 ज़र्ब सी कितना है नफी 2, तो नफी है इसलिए इसे कौस में लिखना। अब नफी 3 का मुरब्बा तो कितना होता है 9, ये नफी और ये नफी मिलके क्या हो जाएंगे जमा, और ये 4 का 4 4 दूनी 8, ठीक है 8 और 8 16 और 1 17, ये हो जाएगा b² माइनस 4ac। उसके बाद तीसरी स्टेप मैंने क्या बोला, ज़ाब्ता लिखना। ज़ाब्ते में देखना मुतगैर कौन सा है, अगर x है तो यहाँ लिखना x बराबर -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac अपॉन ट्वाइस a इज इक्वल टू -b, तो -b कितना हमारे पास में -3 प्लस माइनस b² माइनस 4ac, ये पूरा के पूरा कितना आया 17, तो यहाँ लिख देंगे हम 17, ठीक है, और बटे में 2 इंटू a कितना हमारे पास में 1 बराबर। अब देखो ये नफ़ी और ये नफ़ी मिलके क्या हो जाएगा जमा, यानी ये सिर्फ 3 और जमा नफ़ी क्या हो जाएगा 17, जज़र में 17 और बटे में 2 एका 2, ये हो गई तीसरी स्टेप। चौथी स्टेप ये है कि जमा नफ़ी है तो दोनों को अलग अलग कर दो, यानी यहाँ अब हम लिखेंगे x बराबर 3 जमा जज़र में 17 बटे 2 या x बराबर 3 नफ़ी जज़र में 17 बटे 2, ठीक है। अब इसको हल कर लेंगे हम,
तो अब देखो यहाँ कुछ भी हल नहीं हो सकता है, ना कुछ कट हो सकता है, तो यही उसका क्या रहेगा जवाब। इससे पहले जो देखो 16 था तो 16 बाहर आ गया था, फिर उनकी जमा नफ़ी हो गई थी, लेकिन अब ये 17 है, 17 किसी का जज़र मुरब्बा नहीं है, यानी बाहर नहीं आ सकता है। तो अब ये यानी इसके आगे हम और हल नहीं कर सकते, इसलिए यही स्टॉप हो जाएंगे, तो यही उसका आंसर रहेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। यहाँ पर अब तीसरा क्वेश्चन है हमारे पास में 3m स्क्वायर 3m स्क्वायर प्लस 2m माइनस 7 इज इक्वल टू 0। चलिए बोलिए पहली स्टेप क्या रहेंगी जल्दी से। पहली स्टेप ये रहेंगी कि ए बी सी कंपेयर करेंगे। तो चलिए ए मैंने ले लिया 3, बी ले लिया 2 और सी ले लिया -7। उसके बाद दूसरी स्टेप क्या रहेगी, बी स्क्वायर माइनस 4ac मालूम करेंगे। तो बी स्क्वायर क्या है, 2 की दूसरी कुवत नफ़ी 4, ए कितना है 3 और सी कितना है नफ़ी 7 बराबर 2 की दूसरी कुवत कितना 4। ये नफ़ी है और ये नफ़ी है, तो ये नफ़ी नफ़ी क्या हो जाएंगे जमा, 4 तिये 12, 12 सती 84, तो ये हो जाएगा 84, यानी हो जाएगा 88। बी स्क्वायर माइनस 4ac मिल गया। अगली स्टेप क्या है, हम ज़ाब्ता लिखेंगे। अब देखो ज़ाब्ते में यहाँ मुतगय्यर क्या है m है, इसलिए यहाँ अब मैं लिखूंगा m बराबर, x बराबर मत लिखना, m बराबर आपने x बराबर लिख दिया, इसका मतलब आपने रट्टा मारे तो रट्टा नहीं मारना, इसको समझ लेना, ठीक है। तो m बराबर ज़ाब्ता वही रहेगा -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a बराबर माइनस b की कीमत कितनी है 2 है, जमा नफ़ी जज़र में ये पूरा बी स्क्वायर माइनस 4ac हमने मालूम किया कितना आया 88 बटे 2 ज़र्ब ए की कीमत कितनी है 3 बराबर ये हो जाएगा -2 प्लस माइनस अंडर रूट। अब जो 88 को हम क्या लिख सकते हैं, 11 आठे 88 या 22 चौक 88 भी लिख सकते हैं। तो 11 आठे अगर लिखे 22 चौक 88 अगर लिखते हैं हम लोग तो 22 और 22 एका 22, 22 दूनी 44, 22 तिये 66, 22 चौक 88। तो 22 चौक अगर हम लिखते हैं तो इसमें से क्या होगा, ये 4 बाहर आ जाएगा, ठीक है, तो वो हो जाएगा 2। और 22 को हम और कुछ लिख सकते हैं क्या, तो 22 को हम जो है 11 2 22 लिख सकते हैं, लेकिन वो बाहर नहीं आ सकता है। तो चलिए ठीक है, हम इसको क्या लिखते हैं 22 चौक 88 को मैं क्या लिखता हूँ 22 चौक। क्यों 22 चौक लिखेंगे हम, ऐसा ही क्यों लिखेंगे 22 चौक, 11 आठे 88 भी लिख सकते हैं हम, 11 आठे 88, लेकिन ना तो 11 बाहर आ सकता है ना तो 8 बाहर आ सकता है, इसलिए हम क्या करेंगे इसको लिखेंगे 22 चौक 88 लिखेंगे, यानी ऐसे दो अदद का ज़र्ब लिखेंगे जिसमें से एक अदद बाहर आ सकता है, ठीक है, बटे में 2 तिये 6। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा m बराबर ये -2 प्लस माइनस, अब ये देखो ये 4 बाहर आएगा तो 4 बाहर आके कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, और यहाँ जज़र में बचेगा 22 और बटे में यहाँ आपके पास में है कितना 6। अब ये दोनों को अलग अलग कर देंगे, अलग अलग यानी क्या, m बराबर -2 प्लस अंडर रूट 22, सॉरी यहाँ 2 भी है, 2 अंडर रूट 22 अपॉन 6, या m बराबर -2 माइनस 2 अंडर रूट 22 अपॉन 6, दोनों का हमने क्या किए अलग अलग कर दिए। अब इसके बाद में क्या होगा यहाँ पर m बराबर, अब देखो 2 यहाँ भी है और 2 यहाँ भी है, तो 2 को कॉमन निकाल सकते हैं हम लोग, ये देखो ये 2 यहाँ भी है 2 यहाँ भी है, तो ये 2 कॉमन निकल जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचा, ये 2 तो निकल गया, यहाँ नफ़ी की निशानी बची और वहाँ कुछ नहीं बचा, यानी 1 बचा, और जमा यहाँ से ये 2 तो बाहर निकल गया, तो यहाँ क्या बचा, सिर्फ जज़र में 22 बचा, ठीक है, और बटे में हमारे पास में कितना बचा 6 बचा। तो अब ये क्या होगा, सेम इसके साथ भी होगा, मैं बताता हूँ उसको भी हल करके। अब इसके बाद में क्या होगा, ये 2 एका 2 और ये 2 तिये 6, यानी m की कीमत देखो इधर लिख रहा हूँ मैं, m की कीमत मुझे कितनी मिलेंगी, m बराबर -1 प्लस अंडर रूट 22 अपॉन 3, ये कीमत मिलेगी, या करके
इसी की कीमत हमको ये -1 ऐसे आएगा और ये प्लस की जगह क्या आ जाएगा -√22/3 सेम ऐसे आएगा। ठीक है, समझ में आ गया सबके। देखो फिर से समझ लो यहाँ पर से, यहाँ आप एक साथ भी इसको हल कर सकते हैं, ऐसे अलग अलग भी हल कर सकते हैं, कोई मसला नहीं। m बराबर नफ़ी 2 जमा नफ़ी 2 जज़र में 22/6 है ना, तो आपने क्या किए यहाँ पर ये 2 को और ये 2 को कॉमन निकाले, तो देखो ये 2 कॉमन निकला। कॉमन निकलने के बाद में यहाँ से ये 2 तो निकल गया, ये 2 बाहर निकल गया, तो यहाँ कुछ नहीं बचे, नहीं नफ़ी और यहाँ कुछ नहीं बचे, नहीं 1 बचा, तो ये नफ़ी 1 जमा जज़र में, यहाँ ये 2 तो निकल गया ना, ये वाला 2 बाहर निकल गया, तो यहाँ क्या बचा जज़र में 22, ये जज़र में 22 बचा और बटे में 6 बचा, तो ये 2 एका 2 2 तिये 6 ऐसे कट हो गया। तो यहाँ क्या बचा नफ़ी 1 जमा जज़र में 22 बटे में 3, और ये हो गया किसके लिए जमा के लिए, और या करके हमारे पास नफ़ी भी है, तो नफ़ी का भी सेम अमल ऐसे ही होगा पूरा टोटल, सिर्फ यहाँ पर क्या आ जाएगा m बराबर नफ़ी 1 या जमा की बजाय आ जाएगा नफ़ी जज़र में 22/3, तो वो आप लोग लिख लेना। ठीक है, ये होगा कितने सवाल हमारे 3 सवाल। चौथा सवाल देखेंगे। चौथा सवाल यहाँ पर मैं हल करता हूँ। चलिए अभी ये है यहाँ पर 5m की दूसरी कुव्वत नफ़ी 4m नफ़ी 2 बराबर सिफर। पहली स्टेप क्या है बोलो, ए बी सी कंपेयर। तो ए कितना है 5, बी कितना है नफ़ी 4, सी कितना है नफ़ी 2। उसके बाद की स्टेप क्या है बी स्क्वायर माइनस 4ac मालूम करना, तो ये बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी क्या है हमारे पास में -4, उसका स्क्वायर -4, ए कितना है हमारे पास में 5 और सी कितना है हमारे पास में -2 बराबर नफ़ी 4 का मुरब्बा। नफ़ी 4 का मुरब्बा कितना होता है 16। अब देखो ये नफ़ी और ये नफ़ी मिलके क्या हो जाएगा जमा, 4 पंचे 20, 20 दुए 40, तो 40 50 और ये हो जाएगा 56। ये क्या मिला बी स्क्वायर माइनस 4ac मिला। अब हम क्या करेंगे ज़ाब्ता लिखेंगे, ज़ाब्ते में मुतग़य्यर क्या है m है, तो यहाँ ज़ाब्ता हमारे पास में क्या होगा m बराबर -b प्लस माइनस √b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। उसके बाद में m बराबर माइनस b की कीमत कितनी है हमारे पास में नफ़ी 4, तो ये नफ़ी 4 जमा नफ़ी जज़र में ये पूरा बी स्क्वायर माइनस 4ac हमने कितना मालूम किए 56, तो इसको लिख देंगे हम लोग 56 और बटे में 2a, तो a कितना है हमारे पास में 5। समझ में आ रहा है ना, ये नफ़ी नफ़ी क्या हो जाएगा जमा, ये हो जाएगा जमा 4 जमा नफ़ी। अब 56 को मुझे ऐसे दो अदद का ज़र्ब लिखना है जिसमें से एक अदद में बाहर ले सकता हूँ, तो 7×8 56 होता है, लेकिन उसको नहीं ले सकते। और किसके देखो ठीक है 7×8 कितना होता है, यहाँ लिखता हूँ मैं या ऊपर लिखता हूँ, रुको 7×8 कितना होता है 7×8 56 होता है। फिर उसमें से ये जो 4 है, तो अगर इसको हम क्या लिख सकते हैं फिर 7 ज़र्ब 8 को लिख सकते हैं हम 4 दुए 8, यानी 14 14 का 14 14 दूनी 28 14 तीन यानी 14 चौक 56, तो इसको हम लिख सकते हैं 14 चौक 56 लिख सकते हैं, जिसमें से 4 जो है वो बाहर आ सकता है। 4 किसका जज़्ब मुरब्बा है 2 का, तो ठीक है हम 56 को क्या लिखेंगे फिर 56 को हम लोग लिखेंगे 14 एका 14 14 चौक 56। 14 चौक ही क्यों लिखेंगे, क्योंकि 4 जो है वो बाहर आएगा इसलिए। ठीक है 7×8 56 भी होता है, लेकिन ना तो 7 किसी का जज़्ब मुरब्बा है ना ही 8 किसी का जज़्ब मुरब्बा है, इसलिए हमने 7×8 ही नहीं लिखे बल्कि 14 चौक लिखे। 14 चौक इसलिए लिखे ताकि ये 4 जो है वो बाहर आ सके, बटे ये 2 पंचे कितना हो जाएगा 10 बराबर 4 वैसे के वैसे ही जमा नफ़ी। अब देखो ये 4 बाहर आएगा तो कितना हो जाएगा 2 जज़र में 14 और बटे में 10। अब देखो या तो आप लोग अलग अलग करो या अलग अलग नहीं भी किए तो भी हल कर सकते हैं डायरेक्ट, मैं वही समझा रहा हूँ अभी आपको। इससे पहले मैंने अलग अलग करके बताया, अभी मैं डायरेक्ट दोनों को वहीं रहने देता हूँ एक ही जगह पर और हल करता हूँ। कैसे, अब देखो यहाँ 4 है, ये 4 यानी क्या असल में 2 ज़र्ब 2 है वो, तो देखो 2 यहाँ भी है और 2 यहाँ भी है, तो 2 कॉमन निकल सकता है, तो 2 को मैं कॉमन ले लूँगा, तो 2 कॉमन निकला तो यहाँ से ये 2 निकल गया, तो ये 2 बचा, ये 2 बचा, ये जमा नफ़ी बचा। अब यहाँ से ये 2 निकल गया, क्या बचा जज़र में 14 बचा, ये जज़र में 14
और बटे में हमारे पास में कितना है 10। अब ये क्या होगा 2 1 का 2 और ये 2 पंचे 10, यानी m बराबर हमको मिलेगा, ये 2 तो कट हो गया ना, 2 1 का 2, तो यहाँ क्या बचा 2 जमा नफ़ी जज़र में 14 और बटे में कितना बचा 5। ये है आपका जवाब। यानी आप चाहे तो इसको अलग अलग भी लिख सकते थे आप, 2 जमा जज़र में 14 बटे 5 या 2 नफ़ी जज़र में 14 बटे 5, अलग अलग लिखो या एक साथ लिखो तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई मसला नहीं है, आप लिख सकते हैं ऐसा भी। समझ में आ रहा है सबके? अरे समझ में आ रहा है सबके? देखो यहाँ पर पहली स्टेप क्या है, ए बी सी कंपेयर करना। दूसरी स्टेप क्या है आप बोलिए, बी स्क्वायर माइनस 4ac मालूम करना। तीसरी स्टेप क्या है आप बोलिए, ज़ाब्ता लिखना। चौथी स्टेप ज़ाब्ते में जिसकी जिसकी जो कीमत है उसको लिखना, हल करना, और हल करने के बाद में लास्ट में जवाब लेकर आना। कुछ अगर कट होता है, कुछ अगर कट हो सकता है, मुख्तसर हो सकता है तो करना। जैसे देखो यहाँ 2 कॉमन निकाल सकते थे हम, तो निकाल लिए। तो अगर ऐसा कुछ कर सकते हैं तो ऐसा कर लेना, ठीक है। पांचवा क्वेश्चन हमारे पास में है वाई स्क्वायर प्लस 1/3y इज इक्वल टू 2। तो देखो पहले हम क्या करेंगे, जो बटे में होता है ना, बटे में तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले वो जो बटे में अदद है उसको वहाँ से हटाने की कोशिश करते हैं। तो देखो बटे में कितना है 3 है, तो हम क्या करते हैं, जिस अदद को हटाना है उसी से हम ज़र्ब दे देते हैं। तो हम क्या करेंगे, 3 से सबको ज़र्ब दे देंगे, तो 3y की दूसरी कुव्वत जमा 3 ज़र्ब 1/3y बराबर 3 ज़र्ब 2। अब क्या हो जाएगा, ये 3y की दूसरी कुव्वत जमा ये 3 और ये 3 क्या हो जाएंगे कट, तो यहाँ बचेगा y और एक y का y, और ये 3 दुए 6 उधर है, उधर से इधर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा नफ़ी 6 बराबर 0। अब देखो बटे हट गए वहाँ से, और ये जो है मेयारी स्टैंडर्ड फॉर्म में भी आ गई। तो चलिए अब ए बी सी कंपेयर करेंगे, तो a इज इक्वल टू दूसरी कुव्वत के साथ कितना है 3, और b पहली कुव्वत के साथ कुछ नहीं यानी कितना है 1, और c यानी कांस्टेंट कितना है -6। ये हो गई पहली स्टेप। दूसरी स्टेप ये है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac मालूम करेंगे, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी क्या है हमारे पास में 1, तो 1 स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए कितना है 3 इंटू सी कितना है -6, ठीक है। तो ये 1 स्क्वायर हो जाएगा 1, ये माइनस और ये माइनस मिलके हो जाएंगे प्लस, 4 तिये 12, 12 का 12 24, 12 तिये 36, 12 चौक 48, 12 पंचे 60, 12 छक्के 72, ठीक है। यानी मीन्स इट इज इक्वल टू 73। ये क्या मिला, बी स्क्वायर माइनस 4 से मिला। अब मुतगैर क्या है, y है, तो ज़ाब्ता लिखेंगे y इज इक्वल टू, ज़ाब्ता क्या है बोलो जल्दी से, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, या टॉइस ए भी बोल सकते हैं आप, माइनस बी कितना है आपके पास में 1, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अभी मालूम की कितना आया वो 73, अपॉन 2a मीन्स 2 इंटू 3 इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस अंडर रूट 73 अपॉन 2 इंटू 3 कितना होता है 6, ठीक है। अब यहाँ जो है ये जो 73 है इसको हम कुछ भी ऐसा आदत नहीं लिख सकते जो जिसको जो है, यानी अगर हमने ऐसे दो आदत का ज़र्ब लिखे जिसमें से एक आदत बाहर आ सकता है, तो ऐसा कोई भी आदत नहीं है, तो यानी यहीं पर हम लोग स्टॉप हो जाएंगे। इट इज़ अवर सॉल्यूशन, यही हमारा इस क्वेश्चन का हल है। समझ में आ रहा है सबके? अब जो छठा सवाल है आप क्या करोगे, यहाँ पर अभी इस ये जो वीडियो है इस वीडियो को आप जो है पॉज करोगे और छठा सवाल आप खुद से हल करोगे, और खुद से हल करने के बाद में फिर मेरा वीडियो प्ले करोगे, और वीडियो प्ले करने के बाद में देखोगे कि जो है हमने सही किए कि गलत किए, ठीक है। तो चलिए मैं छठा क्वेश्चन यहाँ हल कर रहा हूँ, आप लोग पहले इसको पॉज कर दो यहाँ, और वीडियो पॉज करके आप पहले खुद हल करो, और फिर उसके बाद में ये प्ले करके देखना कि मैंने सही किया कि गलत किया, ठीक है। तो छठा क्वेश्चन है 5x² प्लस 13x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। पहली स्टेप है ए बी सी कंपेयर करना, ए बी सी। दूसरी स्टेप है बी स्क्वायर माइनस 4ac मालूम करना, तो बी स्क्वायर कितना है 13 की दूसरी कुव्वत नफ़ी 4
ए कितना है 5 ज़र्ब सी कितना है 8, 13 की दूसरी कुवत कितना होती है 160। अगर नहीं आता है तो क्या करने का 13 ज़र्ब 13 ऐसे साइड 13 3 39 के 9 हासिल है 3, 13 का 13 और 3 कितने 16 169। तो हो जाएगा 169 माइनस 4 पंछे 20, 20 आठे 160, 20 आठे 2 आठी 16 ना, और ये सिफर, तो 169 में से 160 गए तो कितने बचेंगे 9 बचेंगे। कितने बचेंगे 9। तो ये बी स्क्वायर माइनस 4 से कितना मिला हमको 9 मिला। दूसरी स्टेप हो गई। तीसरी स्टेप अब हम लोग क्या करेंगे जाब्ता लिखेंगे। तो मुतगय्यर एक्स से इसलिए लिखेंगे एक्स बराबर जाब्ता अब याद होना चाहिए। 6 मिसालें हो गई माइनस प्लस माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a बराबर माइनस बी कितना है हमारे पास में 13 जमा नफी जजर में ये कितना आया हमारे पास में 9 और बटे में 2 ज़र्ब ए कितना है हमारे पास में 5 बराबर नफी 13 जमा नफी 9 बाहर आएगा तो कितना हो जाएगा 3 बटे 2 पंचे 10। अब देखो यहाँ दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, यानी ऐसा कुछ कॉमन लेने जैसा कुछ भी नहीं है, इसलिए यही हम लोग क्या हो जाएंगे स्टॉप हो जाएंगे। ये रहेगा हमारा सॉल्यूशन, इट इज़ अवर सॉल्यूशन। ठीक है, तो यहाँ पर ये सारे क्वेश्चन हल हो गए। अगला जो है लास्ट क्वेश्चन है। देखो ये ऐसा क्वेश्चन जो 3 मार्क्स के लिए पूछा जाता है, एक्टिविटी बेस्ड बोलते हैं इसको, अमली काम बोलते हैं। ये जो है क्वेश्चन पेपर में 3 मार्क्स के लिए पूछा जाता है, 2 मार्क्स के लिए भी पूछा जाता है। तो अब यहाँ पर हमको क्या करना है, इसको हल करना है। अब क्या है सवाल पहले वो समझ लो। इस टाइप का क्वेश्चन भी आता है पेपर में, याद रखो। इस टाइप के क्वेश्चन को कहते हैं अमली काम। ये या तो 2 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा या 3 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा। सवाल है मुरब्बई मसावात x की दूसरी कुवत जमा 2 जज़र में 3x जमा 3 बराबर सिफर को ज़ाब्ते का इस्तेमाल करके झैल में दिए हुए फ्लो चार्ट में दी हुई मालूमात के मुताबिक हल कीजिए। नंबर 1। तो अब देखो यहाँ पर ये जो बॉक्स दिए हुए हैं, ये बॉक्स को बस आपको क्या करते जाना है, हल करते जाना है। पहला बॉक्स में क्या लिखा हुआ है, मुरब्बई मसावात x की दूसरी कुवत जमा 2 जज़र में 3x जमा 3 बराबर सिफर का आम मसावात से मवाजना करके ए बी सी की कीमतें मालूम कीजिए। देखो मसावत हमारे पास में क्या है, एक्स स्क्वायर जमा 2 जज़र में 3x जमा 3 बराबर सिफर। जो तरीका है ना, जो तरीके से अभी हमने 6 मिसालें हल की, सेम वही तरीका है, बस इसने उसको अलग तरीके से पूछा। बल्कि ये समझो कि और ज़्यादा आसान करके आपसे पूछ लिए, यानी ये फ्री के मार्क्स होते हैं आप लोगों के लिए। उसमें तो भी आपको याद रखना होता है कि पहली स्टेप ये है, दूसरी स्टेप ये है, तीसरी स्टेप ये है। उसमें इसने डायरेक्ट आपको जो है लिख कर वो आपको खुद बोल रहा है कि ऐसा करो ऐसा करो ऐसा करो। देखो जैसे मैंने वहाँ आपको स्टेप्स बताया था, वहाँ पर मैंने आपको क्या बताया कि क्वेश्चन जब हम हल करेंगे तो पहले क्या करेंगे, ए बी सी कंपेयर करेंगे। तो देखो ये पहली स्टेप। दूसरी स्टेप मैंने क्या बोला था कि बी स्क्वायर माइनस 4ac मालूम करेंगे। तो देखो ये दूसरी स्टेप। फिर मैंने क्या बोला था जाब्ता लिखेंगे, तो ये हो गई तीसरी स्टेप, और फिर उसको हल करेंगे, ये हो गई चौथी स्टेप। तो वहाँ मैंने जो आपको स्टेप बोला और मैंने बोला कि इसको याद रखो, तो यहाँ उसने कितना सिंपल कर दिया कि उसने सब तुमको दे दिया कि देखो ऐसा ऐसा करो बस। तो देखो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पर पहले नंबर पर हमको ए बी सी कंपेयर करना है। तो ए बी सी कंपेयर करेंगे हम लोग। तो ए बराबर दूसरी कुवत के साथ कुछ नहीं, यानी कितना है ए, और बी बराबर यहाँ पहली कुवत के साथ कितना है 2 जज़र में 3, और सी बराबर यहाँ पर कितना है 3। तो ये हो गया। देखो ये पहला जो बॉक्स था, ये पहला बॉक्स हमारा हो गया। अब जो है दूसरा क्या है कि बी स्क्वायर माइनस 4 इसकी कीमत मालूम करो। तो चलो बी स्क्वायर अब हम मालूम करेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac इसकी कीमत। तो हमारे पास में जो है ए कितना था, ए हमारे पास में 1 है, बी हमारे पास में 2 जज़र में 3 है, और सी हमारे पास में कितना है 3। तो बी स्क्वायर, तो बी क्या है हमारे पास में 2 जज़र में 3, उसकी दूसरी कुवत नफी 4, ए कितना है हमारे पास में 1, और सी कितना है हमारे पास में 3 बराबर। अब देखो 2 जज़र में 3 की दूसरी कुवत, यानी हमको मालूम है 2 जज़र में 3 की दूसरी कुवत यानी 2 की भी दूसरी कुवत, और जज़र में 3 की भी दूसरी कुवत। हाँ, तो 2 की दूसरी कुवत कितना होती है 4, और जज़र में 3 की दूसरी कुवत कितना होती है, बोलो जल्दी से। अरे जज़र में 3 की दूसरी कुवत कितना होती है, सिर्फ 3। याद करो अच्छे से, कई बार बोल चुका हूं मैं, जज़र 3 ज़र्ब जज़र 3,
ये होता है सिर्फ 3, याद रखना इसको। हाँ, तो ये हो जाएगा 2 की दूसरी कोत हो गई 4 और जज़र 3 की दूसरी कोत सिर्फ 3, तो 4 तिये कितना 12, यानी यहाँ पर आ जाएगा 12 नफ़ी 4 का 4, 4 तिये 12, तो 12 नफ़ी 12 बराबर कितना 0। अरे वाह, तो यहाँ पर जो है 4 तिये 12, 4 ये 12, तो 12 नफ़ी 12 कितना आया 0। तो देखो दूसरा दूसरा हमसे पूछा गया बी स्क्वायर माइनस 4 इसकी कीमत मालूम कीजिए, तो मालूम कर ली। अब उसके बाद में क्या है, मुरब्बई मसौद हल करने का ज़ाब्ता लिखिए। तीसरा इसमें क्या लिखना है, ज़ाब्ता। तो चलो ज़ाब्ता लिखेंगे। मुतगय्यर क्या है, x है, तो x बराबर ज़ाब्ता हमारे पास में क्या है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये ज़ाब्ता लिखने के लिए बोला, तो ज़ाब्ता लिखे। फिर क्या बोला है, ज़ाब्ते में कीमत लिखकर हल कीजिए, हल मालूम कीजिए। तो चलो इसमें कीमत लिख देंगे, तो माइनस बी कितना था हमारे पास में 2 जज़र में 3। देखो वहाँ क्वेश्चन में देखो, यहाँ क्वेश्चन में देखो, ये देखो इधर दिख रहा है, ये बी है 2 जज़र में 3, ठीक है, वहाँ से लिखा मैंने। तो ये हो गया प्लस माइनस अंडर रूट, अभी देखो बी स्क्वायर माइनस 4 इसे अभी मालूम कि कितना आया वो 0, तो 0 का जज़र 0 ही होता है, इसलिए डायरेक्ट 0 लिखेंगे। और बटे में 2a कितना है हमारे पास में, कुछ नहीं है, x के साथ, x की दूसरे के साथ, यानी 1 है, बराबर अभी हो जाएगा नफ़ी 2 जज़र में 3 और बटे में हमारे पास में 2 एका 2। तो अब देखो ये 2 और ये 2 क्या हो जाएंगे, कट, यानी यहाँ बचेगा सिर्फ नफ़ी जज़र में 3। ये क्या मिली, x की कीमत, ये हो गई उसका हल। तो यहाँ पर जो है हम लोगों ने ये सारी मिसालें जो है हल किए, तो आप लोगों को जो है ये समझ में भी आई होगी ये सारी मिसालें, ठीक है। तो जो है अब आपको क्या करना है, ये जितनी मिसालें मैंने आपको पढ़ाया, ये सारी के सारी मिसालें आपको जो है समझना है और इन सारी मिसालों की खूब अच्छे से जो है मश्क करना है। मश्क करने का एक तरीका जैसे मैंने आप लोगों को अभी बताया कि आप लोग क्या करना कि वीडियो को जो है थोड़ा सा पॉज करना, खुद से हल करना, फिर वीडियो को चलाना और देखना कि हमने जो हल किए वो सही किए या गलत किए, ठीक है। तो इतना जो है आप लोगों को करना है। तो चलिए इसके बाद जो है जो भी मश्क है आप लोगों की, उस मश्क में जो है बहुत जल्द जो है हमसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।